मैं सेल्फ मनीष भारद्वाज कोर विद कोर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है यार वो है सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर होता क्या है और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम डिटेल में पढ़ते हैं सब कुछ। सॉफ्टवेयर ना एक टाइप से कमांड्स होती हैं या आप इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हो। और इनका यूज क्या होता है कि जो हार्डवेयर है ना आपका, हार्डवेयर जिसको हम छू नहीं सकते, जो कंप्यूटर के पार्ट, जो हार्डवेयर के पार्ट हैं, और कंप्यूटर काम कैसे करेगा, जब आपको कमांड मिलेगी तभी काम करेगा ना। तो जो कमांड या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ये क्या कराएगा, यूजर यानी आपके बीच में और हार्डवेयर या कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में ये इंटरफेस होगा एक टाइप से, और इसी से सारा काम होगा सॉफ्टवेयर से। तो तीन टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका, एक प्रोग्रामिंग टूल्स है, तीसरा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ना एक बेसिक फंक्शन करता है। क्या करता है आपका? बेसिक फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करता है किससे? हार्डवेयर से। हार्डवेयर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके कंप्यूटर को वर्क कराएगा ये, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके क्या करेगा? वर्क करवाएगा हार्डवेयर से। तो इसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे आपका विंडो है, विंडो क्या है आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो। विंडो इंस्टॉल करते हैं हम, विंडो क्या करेगा? विंडो में खुद ही सारी कमांड्स होती हैं और उससे ही हार्डवेयर वगैरह आपका काम करता है, ठीक है। तो और क्या है? सिस्टम यूटिलिटीज एंड डिवाइस ड्राइवर वगैरह है। तो जो भी सिस्टम को चलाने के लिए यूजफुल है ना, सिस्टम को चलाने के लिए, तो उसको बोलते हैं सिस्टम का सॉफ्टवेयर। नाम से ही पता लग रहा है, सिस्टम जो चलाना है उसको चलाने के लिए जो यूज होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर भी तीन टाइप के हैं। एक तो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये कंप्यूटर को ऑपरेट करता है एक टाइप से, दैट ऑपरेट्स द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आ गया आपका? विंडोज आ गया, लाइनेक्स आ गया, मैकेनितोश आ गया, एंड्रॉयड आ गया। जैसे फोन को ऑपरेट कौन करता है? एंड्रॉयड। हम बोलते नहीं कौन सा वर्जन है इसका, एंड्रॉयड वर्जन है फोन का। तो एंड्रॉयड क्या है? एक टाइप से आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि वो ऑपरेट कर रहा है पूरे सिस्टम को, ठीक है। उसके बाद है सिस्टम यूटिलिटी। सिस्टम यूटिलिटी क्या होता है? देखो, जो ऑपरेट करता है वो क्या आ गया? ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। सिस्टम यूटिलिटी क्या होती है? सिस्टम यूटिलिटी ये होती है कि कंप्यूटर आपका ठीक टाइप से काम करता रहे या उसकी मेंटेनेंस करने के लिए जो यूज होता है उसको बोलते हैं सिस्टम यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? एक टाइप से यूज में आता है यूटिलिटी, ठीक है। यूज से आया ना यूटिलिटी वर्ड। तो यूटिलिटी क्या है? जब कंप्यूटर आपका अच्छे तरीके से काम करे उसके लिए यूटिलिटी डालते हैं। जैसे आपका एंड्रॉयड है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है एक, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, डिस्क क्लीनर वगैरह होता है, ठीक है, ताकि आपका कंप्यूटर अच्छे से काम करे। एंटीवायरस तो सब में ही होता है। तो ये सिस्टम यूटिलिटी बोलते हैं इसको। तीसरा है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या करता है? एक पर्टिकुलर डिवाइस है ना जो कंप्यूटर में, जैसे आपका प्रिंटर है, तो वो अच्छे तरीके से काम करे उसके लिए क्या करते हैं? डिवाइस ड्राइवर डालते हैं। प्रिंटर के ड्राइवर डाले जाते हैं। अब इसका यूज क्यों? ड्राइवर आया कहां से? देखो, नए दिन आप नई नई डिवाइस कनेक्ट करते हो आप अपने जो सिस्टम है उससे। कभी नया प्रिंटर डाल दिया, कभी कुछ और चीज डाल दी, बारकोड स्कैनर डाल दिया, कुछ और डाल दिया, तो वो प्रॉपर फंक्शन करे। जब भी कोई नई डिवाइस डालते तो उसमें बोलते हैं कि इसका ड्राइवर भी डाल देना, ठीक है, कि वो अच्छे तरीके से काम करे। उसका एक ड्राइवर अलग से ही होता है, ठीक है। तो ऐसे पॉसिबल तो है नहीं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे ड्राइवर पहले से मौजूद हो। तो जैसे ही न्यू डिवाइस आएगी उसमें नया ड्राइवर डाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। तो ये भी एक टाइप से सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके बाद तो ये तो आपका क्या खत्म हो गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर खत्म हो गया, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आया प्रोग्रामिंग टूल्स। प्रोग्रामिंग टूल्स क्या है? प्रोग्रामिंग टूल्स एक तरीके से क्या है कि कंप्यूटर जो प्रोग्राम करता है ना, जैसे लैंग्वेजेस वगैरह हो गए, जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह जिस लैंग्वेज में दिए जा रहे हैं, तो उनको प्रोग्रामिंग टूल बोलते हैं। जैसे लैंग्वेज वगैरह है, ये इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। जैसे C++ वगैरह लैंग्वेज वगैरह, इसमें भी तो क्या है? एक टाइप से सॉफ्टवेयर ही है ये भी। इस लैंग्वेज पे काम कर रहा है कंप्यूटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर वगैरह हो गए। अब जो इंपॉर्टेंट है ना वो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखो, पहले तो आपने सिस्टम को वर्क करा दिया तो उसको बोलते थे सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हर बंदे ने नए अलग अलग काम करना होता है कंप्यूटर पे। किसी ने कुछ करना है, किसी ने ग्राफिक डिजाइन बनाना है, किसी ने और कुछ चीजें करनी है, तो उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अलग अलग एप्लीकेशन के लिए क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो टाइप का है, एक तो जर्नल पर्पज सॉफ्टवेयर। कोई जर्नल पर्पज के लिए जब यूज होता है ना, इनबिल्ट ही आता है, जैसे आपका ऑपरेटिंग वो आता है मोजिला वगैरह, मोजिला फायरफॉक्स वगैरह, या फिर आपका ये आता है डोब रीडर आता है पीडीएफ वगैरह ओपन करने के लिए। ये अपने आप ही कंप्यूटर में मौजूद होता है, क्योंकि जर्नल काम है। कंप्यूटर में क्या होता है, जर्नल काम होता है ये तो। अब वेब ब्राउजर में तो सब हर कोई बंदा ही जाता है, इंटरनेट पे कुछ सर्च करेगा या इंटरनेट उसने कुछ भी देखना है। तो वेब ब्राउजर वगैरह क्या है, मोजिला वेब ब्राउजर वगैरह क्या है, ये जर्नल पर्पज सॉफ्टवेयर है। और ये किस में आते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। नीचे मैं आपको इनके एग्जांपल दिखा दूंगा, अभी थोड़ा बस इतना पढ़ लो। उसके बाद है कस्टमाइज। अब मुझे कोई स्पेसिफिक काम करवाना है, स्पेसिफिक, जैसे कोई बंदा है या कोई संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है कोई, या कोई बंदा खुद के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, तो उसको बोलते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जैसे बैंकिंग के सॉफ्टवेयर है ना, बैंक ने बनाए हैं अपने लिए, हर एक बैंक का अपना सॉफ्टवेयर है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ इनके एग्जाम्पल वगैरह। देखो सबसे पहले तो आप देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले क्या था, सिस्टम सॉफ्टवेयर था। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने पढ़ाया आपको। सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैंने क्या पढ़ाया आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर और हार्डवेयर को ऑपरेट करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल क्या बताए थे मैंने, विंडो एक्सपी है, विंडो विस्टा हो गया, विंडो 7 हो गया। ये क्या है, ये एंड्रॉयड है, इन्हीं पे तो काम करेगा सिस्टम। तो ये क्या थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर थे। ये आईफोन वाला हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी में क्या बताया था मैंने आपको, ये यूटिलिटी है। जैसे यूटिलिटी का काम क्या था कि कंप्यूटर आपका अच्छे तरीके से काम करे, या उसकी मेंटेनेंस वगैरह के लिए, ठीक है, अच्छे तरीके से वो काम करे, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो इसमें कौन कौन से हैं, जैसे एंटीवायरस है, सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह है, सॉफ्टवेयर क्लीन करना आपने, या डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन वगैरह है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फिर उसके बाद क्या था, एक ड्राइवर वगैरह था सिस्टम में। ड्राइवर्स क्या थे कि आप हर दिन नई डिवाइस ऐड करते हो, तो जो न्यू डिवाइस अब ऐड कर रहे हो उसके साथ उसका ड्राइवर भी डालते हैं, ताकि वो डिवाइस अच्छे से काम करे। जैसे प्रिंटर वगैरह के अपने आप ही ड्राइवर आते हैं, पहले उनको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद ही प्रिंटर काम करता है। अब इसमें आओ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या था कि स्पेसिफिक एप्लीकेशन हैं, स्पेसिफिक जो आपने काम करना है, तो उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे ये है गूगल क्रोम, ठीक है। ये क्या है आपका, इसको वी एक्स प्लेयर बोलते थे शायद, वीडियो वगैरह देखते थे इसमें, ठीक है। और जैसे आपका एम एस ऑफिस है, वो भी क्या है, एक टाइप से क्या है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं आपके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो गया। उसके बाद क्या था, इसके दो टाइप थे, एक तो क्या था जर्नल पर्पज। जर्नल पर्पज जैसे आपका, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर मोजिला हो गया, मोजिला फायरफॉक्स वगैरह, ठीक है। ये क्या है, जनरल पर्पज है। कस्टमाइज क्या है कि कोई संस्था अपने लिए बनवा रही है, या कोई बंदा अपने लिए बनवा रहा है, उसको बोलते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अब कस्टमाइज का एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। देखो जैसे ये अटेंडेंस सिस्टम है, किसी कोई ऑफिस है, उसका अटेंडेंस सिस्टम है, उसने अपना ये सॉफ्टवेयर बनवाया, तो इसको क्या बोलते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर के मैंने सारे आपको टाइप बता दिए। इसके बाद ना यार एक ये टॉपिक भी पढ़ लो आप। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरेक्ट करेगा ना किससे, यूजर से। तो वो किस टाइप से इंटरेक्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी विंडो वगैरह या एंड्रॉइड वगैरह, वो यूजर मतलब बंदे से जो यूज कर रहा है उसको, उससे इंटरेक्ट करेगा। तो कैसे करेगा वो, या इनपुट आउटपुट डिवाइस से इंटरेक्ट करेगा, कैसे करेगा। तो टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस ये हैं। पहले क्या है, कमांड बेस। देखो जैसे कमांड होती है सिस्टम में, काफी कमांड्स होती हैं, तो आप कमांड पे जाओगे तो फिर वो क्या होगा, जो आप करना चाहते हो वो सीधा हो जाएगा। एक तो होता है कमांड बेस इंटरफेस, दूसरा क्या है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये भी आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है, इसको मैं अच्छे से कराऊंगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, जैसे आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे आइकन बने होते हैं, अलग अलग आइकन बने होते हैं, किस पे विंडो खोलते हैं ना आप, जैसे गूगल क्रोम का आइकन बना है, या कुछ और भी आइकन बने, मोजिला का बना है, ठीक है। या आप जैसे डेस्कटॉप पे कुछ भी सेव करते हो तो आइकन बन जाता है उसका।
उसको एक टाइप से क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ग्राफिक्स के टाइप से। अब हर चीज की कमांड थोड़ी खोलने बैठोगे आप, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उसको बोलते हैं। आइकन वगैरह से सीधा आप क्लिक करो आइकन पे और आप सीधा पहुंच जाओ जो आपने करना है, तो उसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। टच बेस्ड इंटरफेस किसको बोलते हैं, जैसे मोबाइल फोन में टच बेस आ गए हैं, तो आप टच से ही जैसे टच करोगे आप, कमांड पे टच कर दोगे तो वो सारा क्या हो जाएगा आपका, ओपन हो जाएगा। और वॉइस बेस्ड, जैसे आप सर्च करते हो गूगल पे या आजकल तो वॉइस बेस्ड आते हैं ना, आप कुछ भी बोले वही टाइप हो जाता है अपने आप ही और वही चीज सर्च हो जाती है, इसको बोलते हैं वॉइस बेस्ड इंटरफेस। और जेस्चर बेस्ड इंटरफेस क्या होता है, जैसे नए नए मोबाइल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि आपने से 2 बार टैप कर दिया, ठीक है, तो कुछ खुल गया, या कुछ आंख के पास आप ले गए, कई तरीके के जेस्चर्स आते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जेस्चर बेस्ड इंटरफेस बोलते हैं उसको। तो इस वीडियो में ना यार, आई होप आपको समझ आ गया होगा, फिर भी मैं एक बार नीचे दोबारा बता देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या था, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आप कंप्यूटर को देते हो हार्डवेयर और बंदे के बीच में, या आप काम करने के लिए कि कंप्यूटर काम कैसे करेगा, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या था, एक तो था आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक था फिर प्रोग्रामिंग टूल्स, प्रोग्रामिंग टूल्स थे, और तीसरा क्या था आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या था, सिस्टम काम करेगा कैसे करेगा उसके सॉफ्टवेयर डिसाइड होते हैं। सबसे पहले था ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था आपका, जैसे विंडो वगैरह है, एंड्रॉयड वगैरह है, कि कंप्यूटर जो है वो काम किस उस पे कर रहा है, डायरेक्ट ये इंटरफेस करता है हार्डवेयर से, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का क्या करता है, ऑपरेट करता है। दूसरा टाइप क्या था सिस्टम सॉफ्टवेयर का, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अब कंप्यूटर को मैनेज करना है, एक मेंटेनेंस करनी है उसकी, ठीक है, वो ठीक ढंग से वो काम करे, मेंटेनेंस करनी है। जैसे उसकी मेमोरी ज्यादा होगी है तो डिस्क क्लीनर होता है आपका, वो बताएगा ना डिस्क क्लीनर। या कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करना है तो वो अपडेशन आता है, तो ये सारे क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। जैसे एंटीवायरस, ठीक है, ये क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके। और तीसरा क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तीसरा था ड्राइवर्स। ड्राइवर्स क्या थे कि कंप्यूटर में कोई भी नई डिवाइस ऐड करते हैं, न्यू डिवाइस जब ऐड करते हैं हम, तो न्यू डिवाइस ऐड करने के लिए एक ड्राइवर का यूज होता है। जैसे प्रिंटर ऐड करना तो प्रिंटर का ड्राइवर आएगा, वो इसलिए आता है कि वो जो डिवाइस है वो ठीक ढंग से काम करे। अब रोज नई नई डिवाइस करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट नहीं होती, तो डिवाइस के ड्राइवर डालने पड़ते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। प्रोग्रामिंग टूल्स में लैंग्वेजेस होती हैं आपकी अलग अलग। और फिर क्या था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ बताया था मैंने। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक, जो भी आपने स्पेसिफिक एप्लीकेशन खोलनी है, जो एक जनरल पर्पज जो कंप्यूटर में पहले से आते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह आता है, ब्राउजर, वेब ब्राउजर वगैरह आते हैं, कस्टमाइज जैसे कोई कंपनी है आप बनवाते हो। इसके बाद एक टॉपिक और रह गया, वो भी मैं बता देता हूँ। हाँ, कि